इस आग में सब जलेंगे। ये वो जुमला है जो मैं पिछले 3 सालों से कह रहा हूं और कुछ लोगों को शायद समझ आने लग गई है या बाकी के लोग अभी भी नींद की आगोश में गुम है। ये सिर्फ एक जुमलेबाजी नहीं है, ये एक आपकी अपील टू इमोशन नहीं है। आपके साथ कुछ खबरें शेयर कर देते हैं और आगे जाने से पहले मैं मेरी आपसे इल्तिजा है कि एक लिंक डाला है मैंने और ये हैशटैग ट्विटर पे जाके कीजिए सेव अनीका, क्योंकि जब तक ये हैशटैग नहीं होते ट्विटर पे, ये ऐसी हुकूमतें अब आ गई हैं कि जब तक ट्विटर पे हैशटैग नहीं चलते तो दुनिया को हम हुकूमतों को कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसमें यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद को टैग करें और यूएन ह्यूमन राइट्स को टैग करें। इमरान खान और पाकिस्तानी तो किसी को करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो सेव अनीका का जो हैशटैग होगा वही काम कर देगा। और उसके नीचे एक पिटीशन है कि इसको साइन करें। अभी तक सिर्फ 1560 लोगों ने साइन किया है। प्लीज इसको साइन करना, आपके सिर्फ 30 सेकंड आपको लगेंगे इसको साइन करने में, बल्कि कुछ भी नहीं होता, आपने बस सिर्फ क्लिक ही करना होता है। तो वो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला, तो उसको जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि ये जो हमारा पैगाम है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और पाकिस्तान को इस बात का एहसास हो कि ये जो हरकतें कर रहे हैं इसकी एक कॉस्ट है, इसकी एक प्राइस है जो इनको पे करनी पड़ेगी। एक तो प्राइस इंटरनली इनको पे करनी पड़ रही है, जो कि इनके मुल्क में जिस तरह ब्लास्फेमी को इन्होंने चार्ज अप कर दिया कि लोग अब प्रोएक्टिवली ढूंढते हैं कि किसने गुस्ताखी की है, तुमने गुस्ताखी की है, तुमने गुस्ताखी की है, और कल को ये काम इनके घरों तक आएगा। मैं ये देख रहा था, एक खबर शेयर हुई अनीका अतीक की, इस लड़की की, और इसके ऊपर नीचे कई मॉडर्न लड़कियां कह रही हैं हाँ अभी पंगा नहीं लेना था, हाँ अभी अच्छा हुआ, वगैरह वगैरह। तो इन लड़कियों को पता होना चाहिए, इन लोगों को, ये मम्मी डैडी बच्चों को, बर्गर बच्चों को जिनके दिमाग इन्होंने खराब किए, इनको पता होना चाहिए कि कल को इनकी बारी जब आएगी तब कोई नहीं आएगा इनकी मदद करने के लिए। और ये मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा। एक तो आपने उनको, क्रिश्चियनों को, हिंदुओं को, अहमदियों को गुस्ताखी के इल्जाम में आपने उन लोगों को अंदर किया ही किया है। लेकिन इसके जो मजे की बात है, जो कि अफसोस की बात है, अफसोस तो हर जगह होना चाहिए, लेकिन मजे की आयरॉनिक बात यह है कि इसके सबसे ज्यादा विक्टिम्स जो है वो मुसलमान खुद हैं। उसी तरह जिस तरह ये लड़की जिसका हमने पिटीशन डाला है, ये 26 साल की लड़की, इसको अगर इसने व्हाट्सएप पे किसी से इसकी बहस हो रही थी तो उसमें कोई बहस में कोई ऐसी वैसी अगर बात उसने कर दी तो उसके पीछे इसको सजाए मौत सुना दी गई है, सजाए मौत। और मैं, एक ऐसी बात है कि जो हनबली, शाफी और मालिकी में इस चीज का गुंजाइश रखी गई है कि अगर वो माफी मांग ले, अगर वो अपनी इस गुस्ताखी की पोजीशन से पीछे हट जाए तो उसको 3 दिनों में माफ करने का हक है। लेकिन ये ऐसी रियासत इन्होंने बना दी है कि ना ना, अब तुम हमारे नीचे आ गए, अब नहीं हमने तुम्हें छोड़ना। तो एनीवे, इस लड़की की बहस हो रही थी किसी बंदे के साथ जो इसको गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग ये खेलते थे, उसमें मिला और उसने लड़की, उनका व्हाट्सएप का नंबर एक्सचेंज हुआ, तो बीच में कोई बहस वगैरह हुई होगी, उसने लाइने शाइने मारी होंगी, और क्या होगा, उसने लाइने शाइने मारी होंगी। इस लड़की ने कहा होगा चलो भागो इधर से, तो आगे से उसने उसको इंट्रैप किया। ये ऑफिशियल कोर्ट की ट्रांसक्रिप्ट में है कि वो लड़की कह रही कि मुझे इसने उकसाया, इंट्रैप किया, कोई बहस छिड़ गई। और जाहिर बात है इस्लाम में थोड़ा सा भी जो मुसलमान औरतों के मुंह से मैंने सुना है कि हाँ ये शादियों वाली बात मुझे अच्छी नहीं लगती, तो उस तरह कहीं पे बात निकल गई होगी जिसकी वजह से उसने कह दिया होगा, कोई ऐसी बात कर दी होगी जो इन्होंने गुस्ताखी के जुमरे में डाल के उसने स्क्रीनशॉट लेके आगे कर दिया। अब बंदा उस आदमी से पूछे कि तुम एक नामहरम लड़की को लाइनें क्यों मार रहे हो, ये मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, मैं आपको, बल्कि अभी अभी एक जजमेंट आई है, अभी यानी कोई 1 हफ्ता पहले, इस केस के होने से पहले ये जजमेंट आई है कि एक औरत को ब्लास्फेमी में उसी वक्त में पकड़ा गया 2021 में, ये समा टीवी की खबर है। उसको 2 साल वो जेल में रही। इस लड़की का नाम था फरीदा। इस लड़की को 2 लड़कों ने उसको हाथ, इधर उधर हाथ लगाने की कोशिश की, इस लड़की ने उसको आगे पीछे किया, तो उसके खिलाफ उन्होंने एफआईआर करवा दी फरीदा के ऊपर, ब्लास्फेमी के ऊपर, कि भाई ये लड़की ने ब्लास्फेमी की है, और उसको सजा, इसको भी सजा सुनाई गई। फिर जब ये कोर्ट में आगे गया मामला, तो फिर उस लड़की को इस वजह पे छोड़ दिया गया, ये कह के छोड़ दिया गया कि हाँ ये जिस बंदे ने इसके ऊपर इल्जाम लगाया फरीदा के ऊपर, उसके अपने इरादे गंदे थे। और यही ये लड़की अनीका अतीक भी यही बात कर रही है कि इसके ऊपर ये लड़का उसके ऊपर लाइनें मार रहा था। और ये
और जरा आप देखें कि क्या होगा आइंदा के मुल्कों में, और ये इस आग में सब जलेंगे। ये रेलेवेंट, ये रट लेना, ये अभी जो लोग छलांगे मार रहे हैं ना, जब इनका कोई भाई बंदा अ, इसके केस में अंदर जाएगा तो फिर आप कहेंगे ओ यार, अभी तो आपको सारों को लग रहा है ना, हाँ उसने गुस्ताखी की होगी, ला दो फाइल, ला दो उसको, लगा दो इसको, चढ़ा दो इसको सूली पे। लेकिन जब ये आपके घर में होगा, जब आपके साथ ये होगा, तब आप कहेंगे यार ये झूठा केस हो गया हम पे, यार ये हमने, यार चलो अगर गलती से कुछ निकल भी गया मुंह से तो इसका मतलब नहीं मैं माफी मांगता हूं, नहीं। तब आपको ये याद आएगी, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। ये जब आग जब फैल जाएगी, तब इस आग में आप सारे जलेंगे। क्या होगा? अब ये जिस बंदे ने फरीदा के ऊपर इल्जाम लगाया था, हाथ उसको लगाने, लाइने शाइने मारने की कोशिश की, चलो भागो यहां से, उसने उसके ऊपर कर दिया। वो लड़का आदमी जो है वो ज्यादा असर रसूख वाला होगा। कितनी आसान बात है। कौन है आपका बड़े जो मुसलमान बनता है हुकूमत, लेट्स जस्ट से शहरियार अफरीदी, उसके व्हाट्सएप के कोई फोटोशॉप करके वायरल करने लग जाए इंटरनेट पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, फिर करने लग जाए जी मेरी इससे जाती तौर पे बात हो रही थी, देखो इसने रसूल अल्लाह के बारे में ये बात करती, कुछ गाली गलौज पड़ेंगी, फिर वो उसका आएगा बयान आएगा, नहीं नहीं मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, फिर अगले के ऊपर आ जाएगा, फिर अगले के, रोज यही क्लैरिफिकेशन देते रहेंगे। ये अभी हुआ नहीं है, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम जैसे लोग कानून को नहीं तोड़ते, लेकिन ये लोग अपनी हवस पूरी करने के लिए, अपने बदले पूरी करने के लिए, ये किसी को भी ट्रक के नीचे फेंक देते हैं, अपने रसूल को ट्रक के नीचे फेंक देते हैं। ऐसे वाकयात रिकॉर्डेड हैं कि मौलवियों ने खुद कुरान को जला के क्रिश्चियनों के घरों के आगे फेंका हुआ है, और ये इल्जाम लगाने के लिए कि देखो जी इसने कुरान की बेहुरमती की है। ये तो अपने रसूल कुरान को ट्रक के नीचे फेंक देते हैं अपने अल्टीरियर मोटिव्स को पूरा करने के लिए। तो ये काम बड़े आराम से होने लग जाएगा। फिर क्या करेंगे आप लोग? ये लड़की भी मुसलमान थी, फरीदा भी मुसलमान थी, और अनीका भी मुसलमान है। शायद इतने असर और रसूख वाले नहीं होगी, बेचारी यंग लड़की फंस, इस केस में फंस गई होगी। वरना जिस बंदे ने इसके ऊपर इल्जाम लगाया, यही अगर उसके ऊपर इल्जाम लगा दे कि इसने गुस्ताखी की है, फोटो फेक फोटोशॉप वगैरह लगा दे, भले बच जाए 2 साल बाद, 3 साल बाद जब बारी आएगी फोरेंसिक वगैरह के बाद, भले बच जाए, फिर क्या करेंगे? उसके 3 साल तो जाया हो गए, और उसके ऊपर वो धब्बा हमेशा के लिए लग गया कि जब भी वो गली में जा रहा होगा तो वो किसी भी तरह मारा जा सकता है। एक और कहानी सुन ले, ये देख लें, ये लड़का था एक, अहमद वकास इसका नाम, मोहम्मद वकास इसका नाम था, इसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है। मोहम्मद वकास लड़का था, इसके ऊपर गुस्ताखी का इल्जाम लगा, 21 साल इसकी उम्र थी। 3 साल बाद जाके, 2016 में था, 4 साल बाद 2020 में जाके उसको अदालत ने रिहा कर दिया कि कोई सबूत नहीं है इसने गुस्ताखी की है। एक पुलिस वाले ने उसको मार दिया, जान से मार दिया। तो किसी के ऊपर भी लग जाए इल्जाम, चाहे वो शहरियार अफरीदी हो, चाहे वो कोई हुकूमत का बड़ा बंदा हो, तो चाहे ये बंदा हो जिसने निका के ऊपर इल्जाम लगा, अगर इसके ऊपर भी लग जाए तो क्या होगा? अगर 2-3 साल अंदर जेल में काटेगा, बाहर निकलेगा, हो सकता है कोई सरफरा उसको मार दे। ये मैं एग्जैजरेट फिर आपको बता रहा हूं, नहीं कर रहा। ये देखें, ये 3 लोग, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, और ये बड़ी जबरदस्त इसकी एग्जांपल है। ये लेफ्ट पे जो लड़का है, ये लोगों को फेसबुक पे इल्जाम लगाता था कि ये ब्लास्फेमी लोगों के ऊपर लगाता था। ये जो लेफ्ट पे लड़का है, इसके ऊपर ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा दिया किसी ने, और इसको बड़ी बेदर्दी से मारा, बाल बाल बचाइए अपनी जान को लेके। और ये कहता रहा कि मैं मुसलमान हूं, मेरे खिलाफ साजिश हुई है, मेरे खिलाफ साजिश हुई है। तो हाँ भाई, तुम लोगों के खिलाफ साजिश करते थे तो ऐसा ही होना था। ये जो 2 मौलवी आपको नजर आ रहे हैं, सेंटर वाला मौलवी जो है ये शिया था, इसके ऊपर गुस्ताखी का इल्जाम लगा, इसको कत्ल करते हैं। जो राइट पे आपको मौलवी नजर आ रहा है, ये बरेलवी मौलवी है, इसको एक और बरेलवी ने इसको मार दिया। इसी तरह ये जो आदमी आपको नजर आ रहा है, ये गार्ड है, इसने भी अपने मुसलमान को, बैंक मैनेजर को गोली मार के मार दिया गुस्ताखी के इल्जाम पे। और आपको ऑब्वियसली प्रियंका कुमारा तो याद होगा, अभी दिसंबर में 2 महीने पहले ही, बल्कि 1.5 महीना पहले ही इसको मारा गया बड़ी बेदर्दी से, सिर्फ इस बात पे कि इसने एक स्टिकर उतार दिया जिसको उसको खुद नहीं पता था कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ। ये लड़का भी मुसलमान है, जुनैद हफीज, अमेरिका से पढ़ के आया, उसको ने कहा मंडी बहाउद्दीन यूनिवर्सिटी में मुल्तान में मैं अपने मुल्क की खिदमत करूंगा। इसके ऊपर भी इल्जाम लगा दिया गुस्ताखी का, और वो अभी भी जेल में सड़ा रहा है 2014 से लेके। सारे मुसलमान सवाए प्रियंका कुमार के। इस वक्त एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक इस वक्त 88 के करीब 88 के करीब लोग अदालत जेलों में सड़ रहे हैं गुस्ताखी के इल्जाम में, और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं ये नंबर जो है बढ़ते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये जो लड़की का वाकया, फरीदा का जो वाकया, ये हमारी नजर से भी नहीं गुजरा। ये इतने कॉमन हो गए हैं कि ये हमारी नजर से भी नहीं गुजरता, ये वाला वाकया। और इसमें देखें, ये मैं फिर आपके सामने एक केस रख रहा हूं
कि पुलिस ने कोई छानबीन नहीं की, अदालत ने, हाई कोर्ट में अदालत वाकया गया, 2-2.5 साल बाद अदालत ने कहा तुमने तो सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की। इसका मतलब फिर क्या, जहां पे बाकी इश्यूज में ताकतवर पुलिस को 50,000 दे दे, मैं किसी को 50,000 दे दूं और कहूं कि भाई इसने गुस्ताखी की है, एक दो फोटोशॉप की तस्वीरें लगा दो, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप यही कहते रहोगे सारी उम्र। पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये जितने इसके ब्लास्फेमी लॉ के हक में है, तुम सारों के ऊपर ये काम हो सकता है। अभी एक वीडियो मैंने शेयर की थी, एक लड़के के यूनिवर्सिटी में कैंपसेस में मैसेज बोर्डों पे लगा दिया था, ये लड़का गुस्ताखी कर रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि इसको मारो, लेकिन ये लड़का गुस्ताखी कर रहा है। मैंने वीडियो बनाई, मैंने कहा जो इसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं उनके ऊपर भी अगर ये लगा दे मैसेज बोर्ड, खुद ही फिर मॉब जाने, ये खुद जाने। ऐसे ही है, फोटोशॉप कर दो। कौन है हम? मैं बिल्कुल इस चीज की तलकीन नहीं दे रहा कि कोई कानून तोड़ो और किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाओ, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं ये कॉमन सेंसिकल सी बात है। और ये काम ये लोगों ने करना शुरू कर देना। आपने ये जमीन हमें बेच दो, ताकतवर आदमी तो बच जाएगा कि हाँ भाई मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया वगैरह वगैरह, पुलिस करा लेगा, अच्छा वकील करा लेगा, बल्कि अच्छा जज भी करा लेगा, तो वो बच जाएगा। लेकिन वो जज, मुश्किल तो हो जाएगा काम, क्योंकि लोगों को तो डर लगेगा कि है ये तो गुस्ताख है, गुस्ताख बच गया है वगैरह वगैरह। ये सारे सारे रगड़े जाएंगे, सारे के सारे रगड़े जाएंगे। और उसके बाद लेकिन जो कमजोर है, कमजोर मुसलमान है, वो कैसे बचेगा? जैसे ये लड़की निका या फरीदा 2.5 साल जेल में रही, क्या इसको क्या खटक लिया इसने? एक मर्द उसको हाथ लगाना चाहता था, उसके साथ जिनसी ज्यादती करना चाहता था, उसने उसको छुट्टी करा दी, पुलिस ने भी उसकी नहीं सुनी, अदालत में जाकर 2.5 साल बाद वो बची है और अभी भी वो मार्क्ड है। अभी भी कोई ये समझता होगा कि ये हुकूमत ने इसको छोड़ दिया इसलिए अब इसको मार दें। अभी भी ये हो सकता है। वो लड़की अनलेस पाकिस्तान से बाहर चली जाए, उसका मुस्तकबिल बड़ा तारीक है। और ये लड़की जो अनीका है, ये भी 5-6-7 साल के लिए गई, और अगर कभी बच गई, ये बातें सही निकल आई कि वो लड़के का कैरेक्टर क्या था, उसकी मोटिवेशन क्या थी वगैरह वगैरह, तब तक वो लड़की अगर जब तक पाकिस्तान से बाहर नहीं निकलेगी तब तक उसकी जिंदगी नहीं बच सकती। तो ये आग जो है ये आपके घरों तक आएगी। आपने आपने जमीन अगर किसी ताकतवर आदमी को नहीं बेचनी, तो वो आपके ऊपर एक और ये तो रिकॉर्डेड केसेस हैं, पाकिस्तान की हुकूमत भी जानती है इन बातों को कि क्रिश्चियनों से बिजनेसेस उनके खरीदे गए हैं कि हम भी आपके ऊपर गुस्ताखी का इल्जाम लगा देंगे, हमने कुछ करने की जरूरत नहीं, बस मशहूर कर देना कि ये जो क्रिश्चियन है या ये जो हिंदू है, क्रिश्चियनों के साथ ये ज्यादा हुआ है कि ये जो क्रिश्चियन है, क्योंकि क्रिश्चियन इस्लामाबाद वगैरह में भी रहते हैं, हिंदू तो फिर अपनी कम्युनिटी में सिंध में, इंटीरियर सिंध में रहते हैं, तो उनका मुसलमानों से शायद इतना पाला नहीं पड़ता, उनकी लड़कियां उठा के ले जाते हैं 1,000 के करीब। ये डॉन की रिपोर्ट है, इसके ऊपर कोई नहीं है, इख्तलाफ नहीं है, कोई 20 तो हम हर साल कवर करते हैं, 20-25 के करीब। तो आपने इल्जाम लगा दिया, वो बेचारा खुद ही होने पौने जमीन बेच के, अपना बिजनेस बेच के आगे चला जाएगा। और लेकिन ये बात यहीं पर रुकेगी क्या? मुसलमान के ऊपर ये इल्जाम नहीं लग सकता? ये मैंने आपको दिखाया, मुसलमानों के ऊपर गुस्ताखियों के इल्जाम लगे हैं। ये देखें एक और बंदा, इस आदमी ने अपने बाप को इसलिए मार दिया क्योंकि वो सुबह उठ के नमाज नहीं था पढ़ता। ये होना आपके साथ। आपने आपने अभी भाइयों ने एक दूसरे के कत्ल करने हैं, बापों ने बेटों को मारना है, बेटों ने बापों को मारना है गुस्ताखी के नाम पे, और अदालतों को और सजाएं देनी पड़ेंगी, और अदालत बेचारी कुछ कर भी नहीं सकेगी क्योंकि बाहर से अमेरिका का भी डंडा आना है। और ये हमने इसीलिए मैंने कहा कि यूएस एम्बेसी को बीच में टैग करना, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स को टैग करना, इस पिटीशन को साइन करना, और ये हैशटैग जो है ये आपने चलाना, क्योंकि पाक ये सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा इनको। ये लूली लंगड़ी अवाम है, भूखी नंगी अवाम है, कशकोल लेके पूरी दुनिया में जाती है। इसकी एक ही कमजोरी है, इस कौम में कोई गैरत नहीं है, ये खून की प्यासी कौम है, बल्कि कौम को बना दिया गया। एक नाअहल हुकूमतों ने, सक्सेसिव हुकूमतों ने इस तरह की चीज़ों को हवा दी, और ऊपर से आपका वजीर आजम हर वक्त रहमतुल्लिल आलमीन और पता नहीं क्या क्या ड्रामेबाजियां करता रहता है। खुद ये बंदा, इसको कुरान के मुताबिक 80 कोड़े लगने चाहिए, जो ये कहता है ना इस्लामी मदीने की रियासत में इनको, इमरान खान साहब को 80 कोड़े लगने थे सीता वाइट के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करके एक शादी के दायरे से बाहर बच्चा पैदा करने पे। ये जजमेंट आ चुकी हुई अमेरिका में, इसमें कोई झूठ नहीं है। तभी ये खान साहब अमेरिका नहीं जाते, कैलिफोर्निया नहीं जाते जहां पे इन्होंने ये गुल खिलाए थे। तो इस तरह की हरकत, तो मुनाफिक, सारे लोग मुनाफिक, वही कानून एक के लिए और कमजोर के लिए और कमजोर मुसलमानों की बारी आ चुकी है। आपने अगर जमीन नहीं बेची, आपके ऊपर गुस्ताखी का इल्जाम लगेगा। व्हाट्सएप के आपकी कोई भी आपकी बात हो रही होगी व्हाट्सएप पे, टेक्स्ट मैसेजेस पे, उसको फोटोशॉप करके मशहूर कर दिया जाएगा, अपनी जिंदगी खुद ही बचाते फिरो। तो बहरहाल ये बड़ा जरूरी है कि आप इस पिटिशन को साइन करें, ट्वीट करें, और ये सेव अनीका का हैशटैग चलाएं।
और इसको हम कवर करते रहेंगे, इस इशू को हम मरने नहीं देंगे। हमने प्लानिंग करनी है कि व्हाइट हाउस के सामने भी हमने सेव अनीका का मुद्दा उठाना है। हमने जगह जगह पे, चाहे वो कैनबरा में पाकिस्तान की हाई कमीशन हो, चाहे वो लंदन में हो, हमने इसको मुनज़्ज़म तरीके से, ये पूरी एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो है, जो वेस्टर्न एक्स मुस्लिम मूवमेंट है, एक्स मुस्लिम्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, एक्स मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटेन, इनको मैंने खूब धक्का लगाना है कि जिस तरह सुहेल अरबी के ऊपर ईरान के लिए के एम्बेसियों के सामने हमने मुजाहरे किए थे, उस सुहेल अरबी को इतना मशहूर कर दिया था इशू के, ईरान जैसी हुकूमत को उसको अब छोड़ना पड़ा, बाजियाब कराना पड़ा, उसी तरह हम अनीका के ऊपर भी करेंगे और फिर बाद में हम जुनैद हफीज के ऊपर भी करेंगे। क्योंकि ये लड़के और ये बच्चे हैं, और हमारा शुक्रिया आप लोग बाद में करेंगे, क्योंकि ये बच्चे तो हैं ही मुसलमान, ये तो हमारे मुल्हिद भी नहीं है ये बच्चे। इनके ऊपर अगर कुछ हो गया, जो अपने मुंह से कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, ये हमने नहीं कहा, या हमसे अगर गलती से कुछ जोश में हो गया, जोश खिताबत में हो गया, तो उनको फाई लगा देना। 26 साल की लड़की को, ये 26 साल की लड़की है, ये आपकी बच्ची हो सकती थी, ये आपकी बहन हो सकती थी। 26 साल की बच्चा कोई बच्चा होता, कोई एडल्ट होता। हमने 25-26 साल के खान साहब क्या कर रहे थे 26 साल की उम्र में? क्रिकेट खेल रहे थे और मजे कर रहे थे, जिसकी सजाएं उनको 80 कोड़े लगने थे। और एक दफा नहीं, ये खान साहब ने ये काम बहुत दफा किया है, एक दफा तो साबित हो चुका हुआ, बल्कि अपने मुंह से कहते हैं कि मैंने कभी कहा कि मैं फरिश्ता हूं, नहीं कहा फरिश्ता, तो फिर लाएं हम 100 कोड़े 80 कोड़े खाएं कुरान के मुताबिक, नहीं मानेंगे। तो ये मुनाफिकत इन लोगों की है, और इसको हम जरूर उठाएंगे। और प्लीज हमारा साथ दें और इस पिटीशन को साइन करें, ट्विटर पे जाके ट्वीट्स करें और इस मामले को खूब उठाएं, हम इसको मरने नहीं देंगे। अनीका को आपकी मदद की ज़रूरत है। ये नौजवान लड़की आपकी बहन हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है, और अगर आपको ये एहसास नहीं होता तो कम से कम इतना एहसास कर लीजिए कि ये एक इंसान है, इस वक्त इसके ऊपर क्या बीत रही होगी। प्लीज़ ट्विटर पे जाके सेव अनीका का हैशटैग लगाएं, यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद को, यूएन ह्यूमन राइट्स को टैग करें और इस पिटीशन को साइन कीजिए जो कि हमने लिंक में डाल दिया है।